अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वसीम। आज की वीडियो में दोस्तों एक फ्रिज मेरे पास पड़ा था, छोटा सा, काफ़ी अर्से का, और उसका कंप्रेसर ख़राब था। तो मैंने सोचा चलो इसको खोलते हैं और इसको वाइंड करते हैं, या इसको देखते हैं कि कंप्रेसर के अंदर क्या फ़ॉल्ट है। तो आज की वीडियो में आप देख लेंगे कि कैसे किसी भी फ्रिज के कंप्रेसर को कैसे खोला जाता है, और उसके जो अंदर पिस्टन है, पंप है, उसकी जो इनलेट हैं, आउटलेट्स हैं, वो सब कुछ मैं बताऊंगा। तो वीडियो आप देखिएगा। इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको कंप्रेसर को ओपनिंग करना सिखाऊंगा, उसके पार्ट्स बताऊंगा। तो इससे अगली वीडियो होगी, मैं इसमें इंशाल्लाह जो है ना उसकी कंप्लीट वाइंडिंग करके दिखाऊंगा, क्योंकि जो टेक्नीशियन हज़रात हैं वो इसकी वाइंडिंग नहीं करते। शौक़ से इसकी वाइंडिंग कोई करेगा तो करेगा, वरना इसकी वाइंडिंग नहीं करते क्योंकि ख़र्चा ज़्यादा हो जाता है। तो जो कंप्रेसर रिपेयर करते हैं वो भी इसीलिए कंप्रेसर को पहले देखते हैं कि इनकी वाइंडिंग ठीक है या नहीं। जिस कंप्रेसर की वाइंडिंग ठीक होती है वो कोशिश करते हैं कि वो उसी को रिपेयर करें, क्योंकि ज़्यादातर ये होता है कि पिस्टन ब्लॉक होता है, या तो उसकी वो उस पिस्टन की वो ब्लॉकेज को ख़त्म कर देते हैं ऑयल शेल डाल के, और कंप्रेसर पे रनिंग आ जाता है। लेकिन उसकी वाइंडिंग वही होती है जो पहले की वही होती है, जो फैक्ट्री मेड वाइंडिंग होती है। तो वाइंडिंग बहुत कम लोग करते हैं, तो लेकिन मैं ट्राई करूँगा, देखते हैं। चलें आज अभी आप ये वीडियो देखें कंप्रेसर ओपनिंग की, पोस्ट किया। जी तो दोस्तों, ये आपके सामने छोटे से फ्रिज का एक कंप्रेसर है और इसको मैं अपने हाथ से ही काटने की कोशिश कर रहा हूँ, आरी ब्लेड के ज़रिए। वैसे जो प्रोफेशनल होते हैं जो रिपेयर करते हैं कंप्रेसर्स को, वो ग्राइंडर से इसको काटते हैं और ग्राइंडर से ये आसानी से कट जाता है। लेकिन जो आरी ब्लेड है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है और आपकी बहुत ज़्यादा ताकत भी लगती है। तो आप भी कोशिश करें कि इसको आरी ब्लेड की बजाय किसी ग्राइंडर से काटें तो बेहतर होगा। जी तो दोस्तों आप देख रहे होंगे, ये इसका जो होता है ना, ये डिस्चार्ज वाल्व होता है। यहाँ से एयर जो होती है वो डिस्चार्ज होती है। बाकी ये दो ये सुराख हैं, इसके अंदर से सुराख होता है। ये दोनों जो होते हैं ये आप खुले होते हैं एयर, यानी कि आप यहाँ से अगर रीफ़िल कर लें तो यहाँ से भी ये जो होता है ना एयर सक हो रही होती है। ये एक छोटा सा सुराख नज़र आ रहा है, ये एयर को सक करता है। तो रीफ़िल जो है अमूमन यहाँ से करते हैं, वैसे आप यहाँ से भी कर सकते हैं क्योंकि ये तो ओपन ही है, ये सारा एरिया ओपन ही होता है इसमें। और ये जो होता है ये डिस्चार्ज वाल्व होता है, इसके ऊपर ये स्प्रिंग भी लगा हुआ है। जी तो अभी इसको खोलते हैं। ये वायरिंग है इसकी, सारी वायरिंग इसकी सड़ी हुई है। ये तो कोशिश करेंगे इसकी वायरिंग भी करेंगे। और ये इसका जो है ना मोटर है अंदर, और ये इसका पिस्टन होता है, ये इसका कनेक्टिंग रॉड है। सिंपल ये जस्ट लाइक मोटरसाइकिल का पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड होता है। ये मोटर जो होती है इसको घुमाती है पिस्टन को, तो फिर जो है ना ये एयर को यहाँ पे पिस्टन जो होता है ये एयर यहाँ से ये सक करता है, वो एयर को यहाँ से कंप्रेस करता है, कंप्रेस करके यहाँ से डिस्चार्ज कर देता है। तो जब रेफ्रिजरेटर में होता है तो फिर ये यहाँ पे जो गैस होती है ये उसको सक करता है, कंप्रेस करता है और यहाँ से आगे भेज देता है। बस सिंपल ये काम होता है कंप्रेसर का। तो चलें दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये छोटा कंप्रेसर है और ये जो है कितने नंबर की है, 10 है। 8 नंबर की इसमें नहीं लग रही, 9 नंबर की लगेगी, तो 9 नंबर में तलाश करता हूँ।
जी तो दोस्तों इसमें ये 4 स्प्रिंग लगे हुए हैं सिर्फ, और ये सुराख थे, शायद नज़र आ रही हैं आपको, 4 इनके कोई स्प्रिंग बैठे हुए थे। और ये वाइंडिंग की वो है, केबल कनेक्टर है जो ये लगा हुआ था। अभी इसका पिस्टन बिल्कुल स्टक हुआ है, तो कोशिश करते हैं इसके पिस्टन को, देखते हैं कि क्यों स्टक हुआ है। वाइंडिंग सड़ी हुई है इसकी, वाइंडिंग भी काफ़ी मुश्किल होगी इसकी, ये कोशिश करेंगे वाइंडिंग करते हैं। दोस्तों एलन की यहाँ पे लगेगी, तो मेरे पास एक एलन की बिट मुझे मिल गई है। कोई प्रॉपर टूल्स तो नहीं है क्योंकि मैं घर पे खोल रहा हूँ, जो घर में टूल्स हैं उन्हीं पे गुजारा करना है। तो ये एलन की लगाई है और इसको मैं यहाँ से रेंच लगा के खोलूँगा। ये दोस्तों इसका आप कह रहे हैं कि आर्मेचर है जो रोटेट करता है, और ये इसके अंदर ये छोटा सा पिस्टन है। तो ये देखते हैं कि ये प्रेशर बना रहा है कि नहीं। कि सारी दोस्तों ये यहाँ से एयर सक करता है। ये जो निशान है ये ऐसी एक निशान सुराख है, ये असल में जो है ना यहाँ से एयर सक करता है। जी तो दोस्तों ये बिल्कुल बना रहा है, ये देखें प्रेशर जनरेट कर रहा है, ये इसका पोर्शन ठीक है। जी तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अभी कंप्रेसर को खोलना आपको पता चल गया होगा, कंप्रेसर कैसे खुलता है। तो बाकी जो इसकी वाइंडिंग मज़ीद आगे कैसे होनी है उसके लिए अगली वीडियो होगी, क्योंकि ये भी बहुत लंबी हो गई है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।